गुरुओं की वंदना के बाद अब गणेश वंदना करेंगे, क्योंकि सनातन मर्यादा है। गणेश वंदना
सबसे पहले सिर झुका के मनाऊं, सबसे पहले तेरी बंदना सिर झुका के मनाऊं, अपनी करुणा की
पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल आत्म कल्याण जिज्ञासु प्रभु राम और कृष्ण भगवान कृष्ण की आत्माओं, ब्रह्मांड व्यापी अनुशासनी की तरह मनुष्यों को भी योगानुशासन के अनुसार चलना चाहिए, जीवन बनाना चाहिए, तो परम कल्याण होता है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह अपनी सूत्र संचालक आकाश गंगाओं के साथ जुड़े हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं बड़े नियमित रूप से अपना कार्य करते हैं और आकाश गंगाएं महातत्व हिरण्यगर्भ की उंगलियों में बंधी हुई कठपुतलियां भर हैं उस परिपूर्ण ब्रह्म की। तो
अगणित सौर मंडल हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मंडल भी एक दूसरे का परिपोषण करते हुए अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति के जितने भी सौर मंडल हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह, तारे इत्यादि सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। और सूर्य ही अपने ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण में बांधे हो और उन्हें ताप प्रकाश देता हो, सो बात नहीं है। ये सारे एक दूसरे की सहायता करते हैं। केवल सूर्य से ही बंधे हुए हो नहीं, ऐसी बात नहीं। बदले में ग्रह परिवार भी अपने शासनाध्यक्ष सूर्य का विविध आधारों पर पोषण करते हैं। अलग अलग अपनी शक्तियों के साथ उनका सहयोग करते हैं। सूर्य नारायण से वो प्रकाशित होते हैं और वो ही सूर्य नारायण का सहयोग करते हैं। सौर परिवार के ग्रह अपनी जगह से छिटकर किसी अंतरिक्ष में अपना कोई और पथ बना ले तो फिर सूर्य का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह आज की स्थिति में न रहकर किसी चित्र विचित्र स्थितियों में उलझा हुआ दिखाई देगा। वो एक क्षण के लिए भी अपना संतुलन नहीं बिगाड़ते, अपना अलग पथ नहीं बनाते। वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। ये ब्रह्मांड व्यापी अनुशासन है। तो अनुशासन में बंधे हुए हैं तभी ब्रह्मांड का संचालन होता है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी अनुशासन में रहकर अपना जीवन पवित्र और स्वस्थ बनाना चाहिए ताकि इसका उद्धार हो सके, कल्याण हो सके, किसी प्रकार का कोई विकार पैदा ना हो। यदि अनुशासनहीनता होगी तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा, आत्मोद्धार नहीं होगा, उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं लगेगा। तो अपना जीवन सुधारने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। और ब्रह्मांड से सीखना चाहिए। जैसे जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, सौर मंडल हैं, ये एक क्षण के लिए भी अपनी प्रकृति से अलग नहीं होते, उसके विरुद्ध कार्य नहीं करते। उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। योगानुशासन में रहकर अपना कल्याण करना चाहिए। अपना सूर्य ही नहीं, इससे भी हजारों गुने बड़े सूर्य, करोड़ों की संख्या में असंख्य सूर्य हैं, अपने और मंडलों सहित ब्रह्मांड में घूम रहे हैं असंख्य। जैसे किसी घर की किसी दीवार में छिद्र हो और सूर्य नारायण के चलने पर उस छेद से जो लाइट अंदर आती है, उसमें जितने वो तितमिरे घूम रहे होते हैं कण, असंख्य, वो गिने नहीं जा सकते। ऐसे ही सब ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य घूम रहे हैं, असंख्य सृष्टियां हैं। उन सब की गर्मी का लेखा जोखा कैसे लिया जाए, कैसे लिया जाए? पर देखते हैं कि वह समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमित रूप से कार्य करते हैं। नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर भी यदि नियमितता, व्यवस्था इसकी रहने की और मर्यादा लेकर मनुष्य चले
तो इसका उद्धार कल्याण हो जाता है, कभी इसको नुकसान नहीं होता। तो जैसे ब्रह्मांड के सारे सौर मंडल मर्यादा को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना उद्धता है ना उच्छृंखलता है, किसी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं है। निर्धारित कर्तव्य कर्म को अणु से लेकर महत्व तक सभी पालन कर रहे हैं, अणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक, ब्रह्मा तक सारा पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड व्यवसाय एक क्षण भर में बिखर जाता। अगर इनमें संतुलन नहीं होता, इनमें मर्यादा नहीं होती, अनुशासन नहीं होता, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते और सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। शक्ति का प्रतिक्रम करके सारी ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते। पर ऐसी बात नहीं है। ये ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं बड़े अनुशासन में ये कार्य करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहकर कल्याण करते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्यों को भी मर्यादा में रहकर यदि अपना जीवन बनाए, प्रकृति का शोषण ना करे, प्रकृति के विरुद्ध कार्य ना करे, तो ये सुखी रह सकता है। तो सबसे पहला कर्तव्य है मनुष्य का स्वस्थ रहना, स्वस्थता। के बिना स्वस्थ शरीर के आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य के मूल आधार है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो आप योग साधना भी कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, अपना जीवन पवित्र बना सकते हैं, संसार के या परमार्थ के कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, अंजलि में पानी की तरह है। जैसे अंजलि में हाथ की अंजलि में पानी स्थिर नहीं रहता, टिकता नहीं, थोड़ी देर में ही वो गिर जाता है। उसी प्रकार ये जीवन बड़ा चंचल है। आकाश में जैसे बिजली चमकती है उसकी तरह ये क्षण भंगुर जीवन है। तो इसको भी यदि अनुशासन में नहीं बिताया, इसको अनुशासित नहीं किया, मान मर्यादा में नहीं रखा, तो बदन हो जाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से शास्त्रोक्त दिनचर्या जो है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आपकी दिनचर्या ठीक होगी तो आपके बाकी कार्य सब ठीक होंगे। दिनचर्या ठीक नहीं होगी तो आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। तो पहले अपने आपने दिनचर्या का पालन करना है और स्वास्थ्य रक्षा के 5 दिनचर्या का पालन करते हुए स्वास्थ्य रक्षा के 5 मूल आधार हैं: आहार, श्रम, विश्राम, मानसिक संतुलन और पंच महाभूतों का सेवन। ये 5 स्वास्थ्य रक्षा के मूल आधार हैं। तो स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो तभी आप सारे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि शरीर अस्वस्थ रहेगा, बीमारियां घेर लेती हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, शारीरिक भी संतुलन बिगड़ जाता है। ना परमात्मा में मन, ना परमात्मा लगता है, ना साधना में लगता है, ना संसार के कार्य होते हैं। तो 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है।
और मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अपना उद्धार करना और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। अपना कल्याण करना अर्थात जन्म मरण का जो चक्र है आने जाने का, कभी इधर कभी उधर, तो उससे मुक्त होना। तो मनुष्य योनि के अतिरिक्त सभी योनियों में जीव अपने कर्मानुसार केवल फल भोगता है, भोग भोगता है, जो किए हुए कर्म है उनको भोगता है। तो कर्म स्वस्थ करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी आपका जीवन पवित्र बनेगा, अन्यथा ये मौका नहीं मिलेगा। इतना सुंदर, इतना पवित्र और इतना खुला समय आपको मिला है आत्मोद्धार के लिए, तो अपने आप को अनुशासन में रखते हुए अपना जीवन चलाना है आपने, तो आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मात्र मनुष्यों को ही विवेक और कर्म करने की समझ ईश्वर कृपा से प्राप्त है। नया कर्म करने की योग्यता मनुष्य को ही प्राप्त है, पर ये सामर्थ्य भी पूरी तरह सफल तभी होता है जब शरीर और मन दोनों पूर्ण स्वस्थ होते हैं। शरीर और मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। धनु पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मां पवित्र हरि भजन कर बहुत पवित्र कल्याण। इसके लिए व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहना है। और शरीर की प्रकृति तो स्वस्थ रहने की है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रखने की प्रतिक्रियाएं अंदर होती रहती है। पर मनुष्य अपनी गलतियों के कारण अपनी प्रकृति को बिगाड़ देता है। मनमाना आचरण करने से, मनमाना व्यवहार करने से मनुष्य अपनी प्रकृति को बिगाड़ देता है, प्रकृति के विरुद्ध चलता है। इसलिए भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं, होम्योपैथी का मूल कारण बनते हैं। शरीर की प्रकृति स्वस्थ रहने की है, हम अपनी असावधानी के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं और कभी कभी प्रारब्ध वशात अपने पिछले कर्मों के कारण भी, पिछले पाप कर्मों के कारण भी व्यक्ति अचानक किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है। अकस्मात रूप में किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है और रोग से ग्रस्त होने पर मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, शारीरिक भी मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ना संसार का कोई कार्य हो सकता है, ना परमार्थ का हो सकता है, ना कल्याण का। तो अपने शास्त्रों में ऋषि महर्षियों द्वारा सदाचार और शौचाचार के अंतर्गत, योगाचार के अंतर्गत मानव मात्र के लिए जीवनचर्या, दिनचर्या का वर्णन किया है और जिसका पालन कर्तव्य बुद्धि से यदि मनुष्य कर ले तो लोक और लोक दोनों सुधर सकते हैं। लोक में तो व्यक्ति स्वस्थ रहकर सुखी हो सकता है, ये लोक का सुधार है, और लोक में पुण्य की प्राप्ति कर अपने परम कल्याण का पथिक बन जाता है। स्वर्ग के आगे भी आपको जाना है, लोक से आगे भी परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पद प्राप्त करना है, तो लोक दोनों के लिए कल्याणकारी है ये अनुशासन। तो वास्तव में शास्त्रों में कर्तव्य के जो विधान है वह भगवत आज्ञा होने के कारण विश्वास पूर्वक आस्था के साथ पालन करने पर सामर्थ्य प्रदान करते हैं, आत्म कल्याण के सामर्थ्य प्रदान करते हैं अपने अपनी योग्यता के अनुसार। तो शास्त्रों में लिखा है
आचारः परमो धर्मः, आचार ही परम धर्म है। आचार विचार परम धर्म है। सदाचार में लगे मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, बुद्धि निर्मल रहती है और उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तुता चिंतन और ध्यान के योग्य होता है। शुद्ध अंतःकरण ही ध्यान के योग्य होता है और उसी में भगवान का स्थिर आसन लगता है। और इसलिए मनुष्य को शास्त्रोक्त आचार जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जानना चाहिए और पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो फिर ज्ञान की अगली जो ज्ञान की बातें हैं वो आपके काम में आएगी। उनको व्यवहार में लाने पर आपका परमोद्धार होगा, कल्याण होगा। श्रुति और स्मृति में कथित अपने नित्य कर्मों के अंगभूत धर्म का मूल सदाचार का पालन बड़ी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आचार धर्म का पालन करने से मनुष्य आयु, इच्छानुरूप संतति और अक्षय धर्म को प्राप्त करता है, क्योंकि जैसे में ये सब आवश्यक होते हैं। तो आचार धर्म का पालन करने से मनुष्य आयु भी पाता है, इच्छानुरूप संतान भी पाता है और धन को भी प्राप्त करता है जीवन निर्वाह के लिए। तो सदाचार से अल्प मृत्यु आदि का भी नाश होता है, जो अल्पायु योग होता है लोगों को। तो सदाचार से ग्रह दोष भी ठीक होते हैं, पूर्व जन्म के दोष भी ठीक हो जाते हैं, कल्याण होता है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है। जो पुरुष दुराचारी है उसकी लोक में निंदा होती है, सदा दुख मुक्त है, रोगी और अल्पायु थोड़ी उम्र वाला होता है। विद्या आदि सब गुणों से हीन पुरुष भी यदि सदाचारी और श्रद्धावान हो और ईर्ष्या से तो होता है तो वह भी 100 वर्षों तक जीता है। अगर वो कोई अज्ञानी भी हो, विद्या और गुणों से हीन भी यदि श्रद्धावान सदाचारी व्यक्ति है, सदाचारी और श्रद्धा भाव युक्त व्यक्ति है, श्रद्धावान व्यक्ति है, उसका भी कल्याण होता है। वो भी 100 वर्षों तक जीता है और अंत में परमात्मा को प्राप्त करता है। तो हमारी श्रुति जो शास्त्र हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों और सिद्धांतों के आधार पर, जैसे उपनिषद हैं, वेदांत कहते हैं इनको, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, गीता इत्यादि, इनमें बड़ा गहरा ज्ञान भरा पड़ा है। इनके इन सिद्धांतों के आधार पर और जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखते हुए शास्त्रोक्त जीवनचर्या, अपना जीवनचर्या और दिनचर्या बनानी चाहिए। दिनचर्या जो है वो उसका पालन करना चाहिए। आपका आदि तपस्या दिनचर्या और जीवनचर्या के पालन से ही सिद्ध हो जाएगी। जिस दिनचर्या और जीवनचर्या का पालन करने पर स्वास्थ्य आदि भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति भी होती है और उसी से आपका कल्याण होगा। अब पूर्ण स्वस्थ होने पर मनुष्य को प्रातः काल जागना चाहिए, प्रातः काल जागरण का पालन करना चाहिए। प्रातः जागरण जो है वो सूर्योदय से
1 घड़ी से 1.5 घंटे तक शैया का त्याग कर देना चाहिए। 96 मिनट पहले त्याग कर देना चाहिए शैया का, नहीं तो आलस्य प्रमाद घेरेगा, ध्यान नहीं लगेगा, साधना नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है, क्योंकि जो पेड़ समय पर लगाया जाता है वो अच्छी प्रकार वो लगता है, फलता है, उगता है, फलता है और संसार का कल्याण करता है। उसी प्रकार समय पर किया हुआ भजन ध्यान साधना, जागना उठना बैठना समय अनुसार पूरा समय विभाजित होना चाहिए, अपना टाइम टेबल होना चाहिए जीवन का, तो कल्याण हो जाता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला स्वास्थ्य धन विद्या बल और तेज प्राप्त करता है, उसका तेज बढ़ता है, बल विद्या बढ़ती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। और ये सूर्य उगने के समय सोता है, उसकी उम्र और शक्ति घटती है, तो वो साधना कैसे करे? साधना तो प्रातः काल में यदि की जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो सूर्योदय के समय सोने पर आयु और शक्ति घटती है और वह नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार भी होता है। और बीमारियां लग जाएं तो फिर उनसे निजात पाना, उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो प्रातः काल उठते ही आपने क्या करना है? सबसे पहले प्रातः काल जब जागते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला के थोड़ा चलाकर इनके दर्शन करने हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर उंगलियों में, हाथ की उंगलियों का अग्रभाग जो है उसे आप मेहनत करते हैं, उसमें लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती का है, और कर मूल स्थितो ब्रह्मा, करके मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। तो इन तीनों का प्रातः दर्शन करने, सबसे पहले हाथों के दर्शन करने। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे बोल के हाथों को आंखों पर और चेहरे पर थोड़ा घुमा देना, तो इससे बड़ा लाभ होता है भगवती माँ लक्ष्मी की, सरस्वती की और ब्रह्मा जी की कृपा होती है। तो प्राग्रे बसते लक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है तथा विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती है, और कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा की स्तुति की गई है। लक्ष्मी, विद्या और कर्म ब्रह्मा कर्ता, उनकी स्तुति की गई है। इस मंत्र का आशय ये है कि इसका अर्थ है कि मेरे कर्म कर के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती तथा कर के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रभात काल में मैं अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन और विद्या की प्राप्ति के साथ साथ कर्म करने की प्रेरणा मनुष्य को मिलती है। तो सबसे पहला मूल योग साधना यहाँ से शुरू हो जाती है, परम लाभ मिलता है। और इस विधान का आशय ये भी है कि प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि और कहीं ना जाकर, क्योंकि प्रातः जो सबसे पहले जिसका दर्शन किया जाएगा उसके अनुसार आपका दिन बीतेगा या आपको फल मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हाथों को ही देखते हैं, इधर उधर ना देखकर। तो सर्वप्रथम दृष्टि कहीं और ना जाकर अपने करतल में ही देव दर्शन करें।
जिससे वृत्तियां परमात्मा की तरफ लगी रहें, ईश्वर का चिंतन हो। उस समय भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए और दिन भर मेरे में सद्बुद्धि रहे ऐसी प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए और मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी का बुरा ना हो, अच्छा ही अच्छा हो, शरीर तथा मन से शुद्ध सात्विक कार्य हो, भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, बुरे भाव कभी मन में ना आए। तो इसके लिए भगवान से बल मांगे और आत्मा द्वारा ये निश्चय करे कि आज दिन भर में मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, भगवान को याद रखते हुए भले कार्यों को ही करूंगा, अच्छे कार्यों को करूंगा, पवित्र कार्यों को करूंगा। और शैया से पूर्व भूमि पर पांव रखने के लिए शैया को त्यागने पर सर्वप्रथम जब भूमि पर पांव रखने हैं उससे पूर्व भगवती पृथ्वी की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारा बड़ा बोझ सहन करती है, भार उठाती है, बड़ा पालती है, हर प्रकार से रक्षा करती है। माँ भगवती जगजननी सहारा देती है। तो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। पल की क्रियाएं हैं, और मंत्र ना आए तो ऐसे प्रार्थना कर लेनी, वंदना करके 3 बार। तो फिर जो स्वर चल रहा हो, जिस नासिका में हवा चल रही हो, वायु श्वास चल रहा हो, वही पांव पृथ्वी पर आपने रखना है। भगवान विष्णु की पत्नी माता को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया गया है तथा पाद स्पर्श के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना की गई है। फिर ऊषा पान, अब पृथ्वी पर पांव रखा, प्रार्थना करके, नमस्कार करके, भूमि वंदना करके, फिर उसके बाद आपने ऊषा पान करना है, मतलब पानी पीना है। प्रातः काल का जो जल है वो अमृत की तरह कार्य करता है, अमृत रूप होता है, शरीर से सारे दोषों को दूर करता है। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व शौच के पहले, शरीर शुद्धि से पहले जल पीने की विधि है, उससे आपके कई रोग दूर होंगे। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा भी दूर होती है। रात्रि में तांबे के पात्र में अगर जल भर ले तो ठीक है, नहीं तो किसी भी पात्र में आप जल भरकर अपने यहाँ सोते हैं, शैया के पास पानी जरूर रखना चाहिए। अनेक प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं और बड़ा लाभ मिलता है। कम से कम आधा लीटर पानी धीरे धीरे पीना है, धीरे धीरे पी लेना है। 2-4 मिनट में वो पानी पीना है, एकदम पानी नहीं पीना, धीरे धीरे। तो इससे ऊषापान कहते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर जो रात्रि को विष बना होता है, कई प्रकार के असर बनते हैं, रूष्ट हो जाते हैं, तो वो पानी उनको शांत कर देता है। इससे कफ, वायु, पित्त, त्रिदोष का नाश होता है। ऊषापान, यदि शरीर स्वस्थ हो तो ऊषापान प्रतिदिन करना चाहिए। इससे तीनों दोष बराबर हो जाते हैं, वात, कफ, पित्त, तथा व्यक्ति बलशाली और दीर्घायु हो जाता है केवल पानी से ही। पानी पीने के ढंग से ये आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। बवासीर, प्रमेह, पेट के रोग, मस्तक वेदना, शोथ, मतलब ये सूजन जो होती है शरीर के अंदर, पागलपन आदि रोग मिट जाते हैं।
अगर सिर में दिमाग में कोई खराट हो तो प्रातः काल पानी पीना चाहिए, उससे वो बिल्कुल साफ हो जाता है, निकल जाता है बिना किसी ऑपरेशन के। बल बुद्धि और ओज भी बढ़ता है, इसलिए प्रातः काल जल पीना चाहिए। फिर शरीर के जो मल हैं वो पानी उन मलों को साफ कर देता है। उसके बाद मल त्याग, फिर दंत धावन करनी है, दांत अच्छी प्रकार साफ करने हैं, किसी औषधि के साथ या किसी विशेष लकड़ी की दातन इत्यादि, या कोई दंत मंजन कोई औषधियों जड़ी बूटियों से बना हुआ सेवन करेंगे तो दंत धोती हो जाएगी। और फिर जीवा मुंह धोती करनी है। स्नान करने से पहले जीवा को अच्छी तरह मलकर धोना है मुंह तक। तो ये क्रिया जो है जीवा मुंह धोती कहलाती है। जब दातुन या ब्रश करते हैं उसके साथ ही आपने जीभ को अच्छी प्रकार मल के इसको साफ करना है, ताकि इस पर जमा जो विकार होते हैं, मल होता है, वो निकल जाता है। और इससे भी कई भयंकर रोग होते हैं। और व्यायाम तथा वायु सेवन, स्नान के बाद योगासन, प्राणायाम या कोई भी व्यायाम आपको नित्य प्रति करना चाहिए। प्रातः भ्रमण कर लें। यदि कोई एक्सरसाइज या साधना या योगासन इत्यादि करने हो तो स्नान शौच और स्नान के बाद ही करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। और प्रातः काल सुबह खुली हवा, खुले वायुमंडल में आपको घूमना है, वहाँ आसन या क्रियाएं वगैरह वो करनी है अपने, तो उससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो फिर उसके बाद मनुष्य को शरीर में अभ्यंग जरूर करना है, तेल की मालिश। प्रतिदिन ना कर सके तो हफ्ते में 2-3 बार अगर तो नित्य करनी चाहिए। हल्की हल्की मालिश शरीर में करनी चाहिए। सिर, कान तथा पांव के तलुओं में तेल की मालिश का विशेष लाभ होता है। पैर के तलुओं में भी यदि आप तेल लगा देंगे तो पूरे शरीर को लाभ मिलेगा। तो सिर, कान तथा पांव के तलुओं में जरूर तेल लगाना चाहिए। कान में अगर तेल लगाएंगे, डालेंगे तो कान के रोग दूर होते हैं, बहरापन दूर होता है। ऊंचा जो जिनको ऊंचा सुनाई देता है, बहरापन है, वो दूर हो जाता है। ये विकार नहीं होते। सिर की मालिश से भी कानों को, आंखों को और पूरे सिर को, दिमाग को लाभ मिलता है और कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। सारे बदन में यदि आप मालिश करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बलशाली बनेगा और साधना के काबिल हो जाएगा। तो सिर का ठंडा रहना, पैर का गर्म रहना, पेट का नरम रहना, ये पूर्ण स्वास्थ्य की निशानियां हैं, स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, आरोग्यता की निशानी है। ये पेट नरम, पैर गर्म, सिर ठंडा, तो ये तो इस ऐसे व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं होती। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य की संक्रांति, व्रत तथा श्राद्ध आदि के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल के भी कुछ दिन हैं, जैसे एकादशी को तेल नहीं लगाना, पूर्णिमा को नहीं लगाना, अमावस्या को नहीं लगाना, सूर्य की संक्रांति जो होती है उसमें नहीं लगाना, या जिस दिन व्रत हो उस दिन नहीं, या जिस दिन श्राद्ध हो तो उस दिन नहीं लगाना चाहिए। फिर क्षौर क्रिया से स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। जो बिना नहाए रहते हैं तो उनको कई बीमारियां लगती हैं। स्नान का बहुत बड़ा लाभ है।
पहला धर्म कर्म आपका स्नान है, तो स्नान प्रतिदिन करना चाहिए, कभी भी बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। अगर अस्वस्थ हो, बीमार हो, तो भी गीला कपड़ा करके शरीर को साफ कर लेना चाहिए। नित्य अभिवादन करना, और इसका भी बड़ा भारी प्रभाव होता है कि घर में माता पिता गुरु बड़े जो बुजुर्ग हैं, भाई आदि जो भी अपने से बड़े हो, उनको नित्य नियम पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनको गाली गलौज या उनके सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद को कोई भी नहीं काट सकता। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, उससे आयु बल विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन सफल होता है। तो आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है उनको प्रणाम करने से। तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो कुसेविना चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। शिक्षा और सूत्र के बिना जो देव कार्य किए जाते हैं वे सदा निष्फल होते हैं। फिर इसको तिलक लगाना चाहिए, माथे पे तिलक, प्रभु की आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से एक तो ध्यान अच्छा लगता है, ये चक्र जागृत होता है, कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। तिलक धारण करने से सभी कार्य सफल होते हैं, दिमाग ठंडा रहता है, बुद्धि दृढ़ होती है, अनेक प्रकार के लोग दोष दूर होते हैं। फिर उसके बाद संध्या तर्पण इष्ट देव का पूजन भी करना चाहिए। अपने गुरुओं से अच्छी संगति से सीख कर अपना ये नियमावली बनानी चाहिए। तो एक बार यदि आप इस शुरू कर देंगे तो थोड़े ही समय में ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं, जीवन भी सफल होता है। किसी प्रकार का जीवन में कोई विघ्न नहीं आता, अगर कोई आता भी है विघ्न तो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। फिर पंच महायज्ञ हैं, वो भी करने चाहिए। शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने का विधान है। तो वो क्या है पंच यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, स्वाध्याय हो गए। ब्रह्म यज्ञ मतलब शास्त्र पढ़ना सुनना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना सुनना, भजन करना, जप करना, ब्रह्म यज्ञ। तर्पण करना, पानी से जो पितरों के लिए तर्पण किया जाता है वो पितृयज्ञ होता है। हवन जो अग्नि में करते हैं वो देव यज्ञ होता है। पंचवली ये होम यज्ञ होता है, जो पहला भोजन बनता है तो उसमें 5 बलियां निकाल के पवित्र गौ को, कौवे को, कुत्ते को, जाम इत्यादि को दी जाती हैं। फिर के अतिरिक्त उसके तथा अतिथि पूजन, अतिथि पूजन, नृप यज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। तो अतः इन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। फिर जो परमात्मा की आप पूजा करते हैं उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। उसे अकाल मृत्यु का शमन होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, दीर्घ आयु होती है। फिर भोजन जो है वो सात्विक पौष्टिक और ढंग से करना चाहिए। चलते चलते या खड़े खड़े कभी ना जग पीना चाहिए और ना ही चलते हुए या खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जमीन पर बैठकर या किसी आसन पर बैठकर भोजन बड़े तरीके से अदब से करना चाहिए। सम्मान पूर्वक भोजन करेंगे तो, क्योंकि भोजन ही जीवन का आधार है। तो भोजन आपका अगर ठीक नहीं है तो फिर आपका कोई भी कार्य ठीक नहीं होगा, शरीर अस्वस्थ रहेगा,
सारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो भोजन करने की जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी, सुव्यवस्थित, सुंदर, पवित्र होनी चाहिए। जिस भोजन के करने से आंखें खुलती हैं, शरीर चलता है, कार्य करने की शक्ति आती है, तो अन्न भगवान का जो बड़ा आदर सत्कार पूर्वक प्रभु को भोग लगाकर उसका सेवन करना चाहिए। जानवरों की तरह सेवन नहीं करना है भोग के साथ। तो 4 शुद्धियां हैं। क्षेत्र शुद्धि, भोजन करने, यहाँ भोजन करना है वो स्थान बड़ा साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, जो भोजन बनाया जाता है वो द्रव्य अच्छी प्रकार देख सुन के उसका बनाना। फिर काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 5 शुद्धियां खाने में बहुत ही जरूरी है, पर मनुष्य आजकल एक का भी पालन नहीं करता है। जो आया जिस ढंग से उल्टे सीधे तरीके से सेवन करते रहे तो कैसे कल्याण होगा। तो इसमें क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, समय का भी भोजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फिर भाव शुद्धि, भावनाओं का भी भोजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और भोजन सामग्री की शुद्धता, ये भी बड़ी, मतलब दिनचर्या आपकी बड़ी पवित्र होनी चाहिए। जो भोजन है, जो मूल आधार है भोजन, बड़ी पवित्रता में से बनाना है, पवित्र स्थान में बनाना है, पवित्रता से बनाना है, शुद्ध भावना से बनाना है, और शुद्ध समय पर बनाकर समय पर भोजन करना है। फिर भाव बड़े पवित्र, भजन करते करते आपने भोजन बनाना है। ये समझना कि मैं परमात्मा की प्रीति के लिए, भोग बनाने के लिए, भोग लगवाने के लिए ये बना रहा हूँ बड़ी पवित्रता से, पवित्र भाव से। तो ये भोजन बनाते समय जैसे जैसा आपके विचार होंगे, भाव होंगे, वैसा ही असर खाने वाले पर भी होता है। तो इसलिए भाव शुद्धि बड़ी जरूरी है। शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि, भोजन सामग्री की शुद्धि, ये बहुत ही आवश्यक है। फिर भोजन कैसे करना है, कितना करना है, फिर भोजन के बाद जल कब ग्रहण करना है, इसके भी नियम है। तो इन नियमों का यदि मनुष्य पालन करे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई भयंकर रोग नहीं होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जीवन भी सफल होगा आपका। तो इसलिए बाकी स्वास्थ्य के क्या सूत्र हैं, क्या आधार हैं, उनका वर्णन करेंगे कल। आज महावाक्योपनिषद की कथा करेंगे। अथ होवाच भगवन् ब्रह्मपुरुषानुभवपरोपनिषदं व्याख्यास्यामः। भूयात् गुह्यतरमेषा न प्राकृत्यायोपदेष्टभ्यः सात्विककार्यन्तमुपाये परिशुश्रूषवे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये देवताओं, अप्रोक्ष अनुभव पर उपनिषद की आप व्याख्या करते हैं, तो ये उपनिषद का ज्ञान जो है ये सामान्य मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। जो जिज्ञासु हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्म कल्याण की इच्छा रखते हो, उनको ये सुनाना चाहिए, क्योंकि ये गुण से भी गुण है। किंतु शास्त्रीय गुणों से जो ओतप्रोत लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, अंतर्मुखी हैं, अपने गुरुजनों की सेवा आदि में लगे रहते हैं,
तो उपनिषदों का उनको ज्ञान देना चाहिए जो चाहते हैं, जो जिज्ञासु। ऐसा बिना इच्छा के, बिना जिज्ञासा के दिया हुआ ज्ञान उनके दिमाग में नहीं बैठता। संसार के बंधन और मोक्ष की कारणभूता विद्या, विद्या रूपी नेत्रों को बंद करके साधक अविद्या रूप संसार के प्रति तमोमयी दृष्टि, अज्ञान दृष्टि से मुक्त हो जाता है। ऐसा करता हुआ संसार के जो बंधन है, मोक्ष की कारणभूता विद्या, विद्या रूपी नेत्रों को बंद करके अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। केवल कहने से नहीं, केवल कह के आप चुप हो जाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, पर साधन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, तो खाली शब्द आपका उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, कहने मात्र से नहीं होता। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन जो है, अनुपालन बहुत जरूरी है। और सम्यक ज्ञानानुभूति के साथ ही विद्या रूप संसार के प्रति तो से वो करे। और ये आत्म तत्व को आच्छादित करने वाला अज्ञान रूपी तम है, अविद्या है। और आत्म तत्व को ढके हुई वस्तु क्या है? वो अज्ञान है, अज्ञान अंधकार रूपी तमोगुण है, वो है। और अविद्या यही चारों आचार्य जगत का इस देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत अखंड मंडल का कारण स्वरूप है। अविद्या, अविद्या एक माया है। तो इस तम से ही इन सभी वस्तुओं की ब्रह्म से भिन्न एक अलग सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। तमोगुण के कारण, तम के कारण हम अपने आप को ब्रह्म से, परमात्मा से अलग समझते हैं, अलग सत्ता का ज्ञान होता है। वेदों में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश है, उसका प्राकृतिक करने का कारण, करने वाला कारण स्वरूपी तम रूपी अविद्या ही है। वेद में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश है, उसको स्पष्ट करने का कारण भी तमोगुण भी है। क्योंकि तमोगुण है तो उसके लिए उपाय पूरा पड़ता है, तो शास्त्रों में बहने का है, उसका कारण भी तमोगुण है। जब तक अपनी आत्मा के संदर्भ में ऐसा ज्ञान न हो जाए कि ये आत्मा अंधकार रूप नहीं है, अपितु प्रकाश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप भी है, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ये हमारा आत्म तत्व है, आत्मा है, ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तब तक पुरुष को सद्ज्ञान रूपी विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए, तो कल्याण होगा। तो विद्या ही अज्ञान रूपी अविद्या से भिन्न चित्त अविद्या स्वरूप स्वप्रकाशित ज्योति रूप है, और उसका मंडल परम ज्योति से संपन्न है और वही ग्रहणीय है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र पर ही आश्रित है, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अस्वादित्यो ब्रह्मेति जप्यो बहिर्हंसा सोहम प्राणापानाभ्याम प्रतिलोमानुलोमाभ्याम समुपलब्धे वंसा चिरं लब्ध्वा त्रिवृत्तात्मने ब्रह्मण्या विद्यायमाने सच्चिदानंद परमात्मा निर्भक्ति। ये आत्मा आदित्य रूप ब्रह्म श्वास प्रश्वास रूप जपा जप से युक्त हर एक देह में
प्रतिष्ठित रहने वाला हंस नाम से युक्त परमात्मा है। ये श्वास प्रश्वास जो आप लेते हैं, हंस रूप जप जो है ये चलता रहता है, इस नाम से युक्त परमात्मा ही है। इसी हंस रूपी परमात्मा का अंश अपने आप को मानकर और प्राण अपान श्वास प्रश्वास का ज्ञान प्राप्त करके अच्छी प्रकार अच्छे गुणों से सीखकर चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि व्यष्टि और तदैक के रूप आत्म ब्रह्म में रतन रहने पर ही सत्य सिद्ध और आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। निरंतर अभ्यास करने पर गुणों से सीख कर उस विद्या को, उस प्राण विद्या को, प्राण अपान की जो विद्या है प्राणायाम की, उस विद्या को ध्यान को सीखकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो ये श्रेष्ठ तत्व ज्ञान हजारों सूर्यों के प्रकाश से परिपूर्ण है। तत्व ज्ञान तरंग रहित समुद्र की जल राशि के समान ब्रह्म भाव रस से युक्त और सदैव रहने वाली अर्थात सदा रहने वाली, जो कभी हीन नहीं होती, ऐसी स्थिति है। ये तत्व ज्ञान की जो वृत्ति है इसका कभी नाश नहीं होता। ऐसी स्थिति ना तो समाधि की है, ना ही योग सिद्धि की है, और ना ही मनोलय की। ऐसी स्थिति को मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, स्थित प्रज्ञता की। अब तो वह जीव ब्रह्म की एकता ही है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो ब्रह्म और जीव की एकता का वो कराती है, और वह ब्रह्म आत्म तत्व अज्ञान से परे आदित्य शुक्ल वर्ण है। आत्म तत्व शुक्ल वर्ण है, अज्ञान से परे है। और विद्वान पुरुष नाम और रूप की नश्वरता पर विचार करके जिस परात पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं वह तद्रूप ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सतत निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। समय को न करते हुए ऐसे साधन में लग जाना चाहिए। ये केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकता है। इस स्थिति को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा, इस स्थिति स्वरूप को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा। ऐसे ही सर्वातिशायी देवों में अनुपम अति श्रेष्ठ देव राज इंद्र ने भी कहा। ऐसे ही अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विद्वान पुरुष परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेता है। इससे अन्य कोई भी दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। बाकी चर्चा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। ओम शांति।